सारे किसान भाइयों ने राहुल वेटनरी की तरफ से राम राम नमस्ते सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे देसी नुस्खे की। किस प्रकार से आप घर पे रह के ही देसी नुस्खे के साथ गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर का खुर का इलाज घर पे ही कर सकते हैं, वो भी एक देसी तरीके के साथ। आपको मैं दिखा देता हूँ। एक भैंस है, इसके अंदर से खुर के अंदर पता नहीं क्या हो गया है। आप सबसे पहले 10 मिनट तक वेट कीजिए, ध्यान से खुर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस भैंस को क्या हुआ है। खुर में कोई पस या कोई ऐसी चीज, कील, एरा वगैरह तो नहीं चली, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई हो। तो आपको सबसे पहले 10 मिनट तक अच्छे से देखना है। जांच पड़ताल करने के बाद ही इस ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भैंस अपनी टांग पर पूरे का पूरा वजन नहीं डाल पा रही। इसका मेन कारण है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की खुर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ चुकी है, जिसके अंदर से गाय, भैंस अपने बॉडी का वेट पूरे का पूरा पांव पर नहीं डाल रही। आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे देसी नुस्खे के साथ। देखिए किस प्रकार से भैंस अपने पैर को ऊपर नीचे उठा रही है, यानी कि पेन फील कर रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अगर गाय, भैंस के खुर में पस बन गई है, रेशा बन गया है, तो हम इस ट्रीटमेंट को गर्म पानी के साथ, जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा उसके अंदर आपको बिल्कुल भी बर्फ नहीं डालनी, बर्फ के अलावा ही ट्रीटमेंट करना। देखिए किस प्रकार से टांग पर पूरा वजन ना पाकर एक टांग ऊपर की तरफ उठा रखी है। आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे, यानी कि खुर में कोई दिक्कत होती है। आप सबसे पहले देखिए कि खुर में दिक्कत है या कोई हड्डी में दिक्कत आई हुई है। सबसे पहला डायग्नोस करना आपको आना चाहिए। जो भी वेटनरी स्टूडेंट है, सबसे पहले हमें नीम के पत्ते चाहिए। आप नीम के पत्ते देख सकते हैं, जो आपको आस पड़ोस में कहीं पर मिल जाएंगे। इसके बाद नीम काफ़ी अच्छी एक औषधि है। इसके बाद आपको अर्जुन के पत्ते चाहिए, जो आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, यानी आप सड़क के किनारे पर जाओगे तो बहुत सारे, ये देखिए किस प्रकार से फ्लावर आए हुए हैं, किस प्रकार से फूल आए हुए हैं। इस प्रकार से हमें नज़र आते हैं अर्जुन के पत्ते, जो आपको आस पड़ोस या सड़क के किनारे या फिर कहीं नहर के किनारे पर आपको बहुत तादाद में मिल जाते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर आपके पास पशु हैं तो मैं आपको एक बार तना दिखा देता हूं कि किस प्रकार से इसका तना नजर आता है। तने को देखकर भी आप इस पेड़ को, इस ट्री को पहचान सकते हैं, किस प्रकार से नजर आता है। ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप इसके सीड चाहते हैं, ऑल इंडिया में मैं डिलीवर करूंगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। बस आपको मुझे देने होंगे डिलीवरी चार्ज। तो हम इसके बाद प्रोसीजर जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको यह उबालने हैं और किस प्रकार से इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। सबसे पहले आप वाटर लीजिए, एक पतीले में वाटर को उबालिए, वाटर लीजिए। उसके बाद आपको नीम के पत्ते इसके अंदर डालने हैं। जितने चाहें आप नीम के पत्ते डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। फिर आप अर्जुन के पत्ते इसके अंदर डालिए। ऐसा ध्यान में रखिए अर्जुन और नीम के पत्ते अच्छे से पानी में डूबे हों। इसके बाद आप इन्हें गर्म कीजिए, जब तक गर्म कीजिए जब तक यह बिल्कुल घास ना बन जाए। इस प्रकार से बिल्कुल कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इन्हें उबाल सकते हैं, जब तक यह एक तरल पदार्थ यानी कि एक गाढ़ा पदार्थ ना बन जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, खुले बर्तन में आपको बर्फ़ लेना है। बर्फ़ को छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर जो मिश्रण हमें तैयार किया था वो इसके अंदर डालना है। इसके अंदर मिश्रण को डालना है और
बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास होने चाहिए। इसके बाद हम मिश्रण को डालते हैं। मिश्रण डालने के बाद ये इतना ज़्यादा चिल्ड पानी हो जाएगा कि जो आपके गाय भैंस भेड़ बकरी के खुर में जो प्रॉब्लम आई है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको इतना कम कर देगा। यानी आप इसे 2 से 3 बार यूज कीजिए दिन में और फिर फर्क देखिए। डॉक्टर की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई 2-3 दिन के अंदर आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पशु को फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको किस प्रकार से इसके अंदर से पशु का पैर रखना वो भी सिखाऊंगा। आप एक अच्छे से पैर को पकड़िए। पकड़ने के बाद पैर अपने आप उठ जाता है जिसके अंदर वो प्रॉब्लम होती है, और पैर को रखिए और इतना स्टीक रहिए कि जब वो पैर कहीं पे करे तो एकदम से उस बर्तन को भैंस के पैर की तरफ सरका दीजिए। सरकाने से क्या, और इसको कम से कम आप 10 सेकंड तक यहाँ पर बिल्कुल रखिए। 10 सेकंड के बाद आप थोड़ा रिलैक्स दीजिए। फिर ऐसे यानी 2-3 बार ऐसे करिए 10-10 सेकंड के बाद। यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स भी पशु को देना चाहिए जिसे ज़्यादा ठंडा ना हो पशु। इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट 100% इतना इफेक्टिव रहता है। इस ट्रीटमेंट को आप अगर आपके पैर में कोई कील फांचर इस प्रकार से कुछ लग जाता है तो आप अपने ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्फ्लेमेशन का तो बहुत ही खतरनाक इलाज है ये। इसके बाद देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। फर्क थोड़ा टाइम के साथ साथ पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार से भैंस पैर को अच्छे से, देखिए ये ट्रीटमेंट होने के बाद की वीडियो है कि किस प्रकार से पहले इस भैंस पे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता था।